दिलीप कुमार क्यों नफरत करते थे अपने सगे भाई की खूबसूरत विधवा से। वो जितनी चुलबुली थी उतनी खूबसूरत भी थी। जैसे ही पारा दे पारा आती थी चमक से बिखेर दिया करती थी। गुजरे जमाने की एक दिग्गज अभिनेत्री जिन्होंने अपनी अदाकारी से दर्शकों के दिलों पर राज किया। उस जमाने में वो जितनी स्टाइलिश नजर आती थी वो दूसरी अभिनेत्रियां सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन क्या आप जानते हैं इस अभिनेत्री ने उस जमाने में भी अपने बोल्ड अंदाज से बॉलीवुड में तहलका मचा दिया था और बॉलीवुड की कड़क गर्ल के नाम से मशहूर हो गई थी। लोगों में दीवानगी ऐसी कि अमेरिकी सैनिक उनकी फोटो लेकर जंग लड़ने जाया करते थे। और क्या आप जानते हैं उस दौर के सबसे दिग्गज अभिनेता रिश्ते में उनके देवर लगते थे और उनसे बेहद नफरत करते थे। क्या थी इसकी वजह और क्यों बेहद कम वक्त में वो फिल्मों से गायब हो गईं, चलिए जानते हैं। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा की शुरुआती दौर की एक जानी मानी अभिनेत्री बेगम पारा की। बेगम पारा बेहद ही खूबसूरत और बोल्ड अदाकारा थी। कहते हैं कि वो जब तक इंडस्ट्री में रही उन्होंने नया ट्रेंड दिया और हर तरफ बेगम पारा के ही चर्चे हुआ करते थे। 40 और 50 के दशक में उन्होंने इतनी सारी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी कि घर घर में मशहूर हो गयी। उनके चाहने वाले विदेश में भी मिला करते थे और वो नौजवान दिलों की धड़कन हुआ करती थी। 40 के दशक में जहाँ अभिनेत्रियां साड़ी में लिपटी नजर आती थी और शर्मीली होती थी, वहीं इस बोल्ड अदाकारा ने एक हॉट फोटोशूट करवाकर बॉलीवुड में तहलका मचा दिया था। उन्होंने बहुत कम फिल्मों में काम किया लेकिन जितना भी काम किया वो सुपर हिट रही। 25 दिसंबर 1926 को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के एक कुलीन मुस्लिम परिवार में खूबसूरत बच्ची का जन्म हुआ। नाम रखा गया जुबैदा उल हक। लेकिन जुबैदा को उनकी मां प्यार से पारा कहकर बुलाती थी। उनके 10 भाई बहन थे जिनमें वो तीसरे नंबर की बेटी थी। उनकी परवरिश बीकानेर राजस्थान में हुई। कॉलेज के जमाने में ही पारा बहुत बोल्ड थी और उस समय उन्होंने घुड़सवारी, निशानेबाजी, तैराकी, क्रिकेट, बैडमिंटन और शिकार में महारत हासिल कर ली थी। लेकिन वो अभिनेत्री बनना चाहती थी। पारा के भाई ने घर के खिलाफ जाकर बंगाली अभिनेत्री प्रतिमा दासगुप्ता से शादी कर ली और मुंबई शिफ्ट हो गया। इसके बाद पारा अपने भाई भाभी के घर जाया करती थी। उनकी भाभी को हिंदी फिल्म नमस्ते में काम करने का मौका मिला। वहाँ पारा अपनी भाभी के साथ फिल्मी पार्टियों में जाया करती थी। वहीं उनकी फिल्मी जगत के लोगों से मिलना जुलना शुरू हो गया। पारा ने जब वहाँ की चमक दमक देखी तो तय कर लिया कि चाहे जो भी हो वो अभिनय ही करेंगी। पारा बेहद ही खूबसूरत थी। उन्हें जो भी देखता फिल्मों में काम करने का प्रस्ताव भी देता। देविका रानी और शशधर मुखर्जी ने उन्हें सबसे पहले फिल्मों में काम करने का मौका दिया। उनकी मुलाकात प्रभात फिल्म कंपनी के पार्टनर बाबूराव से हुई जिन्होंने अपनी फिल्म चांद में उन्हें बतौर हीरोइन एक्टिंग करने का ऑफर दिया। 1944 में चांद से पारा ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की। उस समय उनकी उम्र सिर्फ 17 साल थी और वो हीरो प्रेम आदित्य के साथ नजर आई जो कि उस समय स्टार थे। पहली फिल्म के लिए 1500 रुपए मासिक वेतन मिला। लेकिन 5 साल में ही उनकी मेहनताना 1 लाख रुपए तक पहुंच गई। इस सब के बीच उनका अपना नाम खाली खाली लगता था, इसीलिए उन्होंने खुद ही अपना नाम बेगम पारा रख लिया और इसी नाम से वो मशहूर हो गई। साल 1946 में सोनी महिवाल की प्रेम कहानी ने तो धूम मचा दी और उस दौर के नौजवानों के दिल में सोनी के रूप में सिर्फ बेगम पारा छाई हुई थी। 1947 में आई जंजीर और मेहंदी जैसी फिल्मों में वो नरगिस के साथ दिखाई दी और नील कमल में राजकुमार और मधुबाला के साथ उन्होंने स्क्रीन शेयर किया। इस फिल्म में बेगम पारा दूसरी लीड रोल में थी। बेगम पारा ने अपने अभिनय के दम पर सबको अपना दीवाना बना दिया था। आलम यह था कि उनके चाहने वाले सुबह सुबह उनके घर के सामने एक झलक पाने के लिए खड़े हो जाया करते थे। इंडस्ट्री में बेगम की डिमांड बढ़ने लगी थी। सुहागरात, झरना, शहनाज बेगम पारा के जीवन की बेस्ट फिल्में साबित हुई। इसके बाद 1940 से 1960 के बीच उन्होंने 2 दशक तक बॉलीवुड पर राज किया। लेकिन इन 2 दशकों में उन्होंने सिर्फ 28 फिल्मों में काम किया जिसमें लैला मजनू, नया घर और पहली झलक की सफलता से पारा इंडस्ट्री की सबसे महंगी हीरोइन बन गई। ये एक फिल्म के लिए 1 लाख रुपए तक चार्ज करती थी जो उस जमाने में बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। ये किस्सा भी मशहूर है कि मशहूर फिल्म मुगले आजम में उन्होंने वो किरदार छोड़ दिया था जो निगार सुल्ताना ने निभाया था। वजह ये थी कि उनके जीवन शैली में रोना धोना फिट नहीं होता था। वो रोने धोने वाली फिल्मों से दूर ही रहा करती थी। फिल्मों में पारा ने बेहद बोल्ड, इमोशनल और फैशनेबल कई तरह के किरदार निभाए। जब फिल्मों में हीरोइन ने परंपरागत भारतीय पोशाकों में कैद हुआ करती थी उस दौर में भी पारा ने लाइफ मैगजीन के लिए बोल्ड फोटोशूट करवाया था। इस फोटोशूट में उन्हें व्हाइट साड़ी पहनकर सिगरेट पीते हुए पोज देना था। देखते ही देखते इस फोटोशूट ने इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया और वो बॉलीवुड के ग्लैमर हीरोइन के नाम से मशहूर हो गए। 1950 का ये फोटोशूट उस समय के फेमस फोटोग्राफर जेम्स बर्क ने किया था। इस फोटोशूट से देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी उनके चाहने वालों की संख्या बढ़ने लगी थी। 1950 से 1953 के बीच चल कोरिया के युद्ध में लड़ रहे अमेरिकी सैनिक बेगम पारा के ऐसे दीवाने हुए कि उनकी तस्वीरों को दीवारों पर लगाकर रखते थे। बताया जाता है कि उस युद्ध में मारे गए सैनिकों की जेब में बेगम की तस्वीर मिली थी। यही कारण है कि वो बॉलीवुड की फर्स्ट बॉम्बशेल और पिनल गर्ल के नाम से मशहूर हो गई। अपनी बोल्ड इमेज को लेकर उन्होंने एक बार इंटरव्यू में बताया था कि उस समय बहुत बड़ी बात होती थी जब मैं पैंट, जीन्स और अनकन्वेंशनल ड्रेस पहनती थी। इसीलिए हर फिल्म मैगजीन पर मेरी फोटो हुआ करती थी। मैं जानती थी कि मेरा फिगर बहुत शानदार है। ऐसे में अगर मैगजीन के लिए मुझे बोल्ड पोज देने के लिए कहा जाता तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होती थी। 1955 में फिल्म लुटेरा, कर भला और आदमी में बेगम पारा ने दिलीप कुमार के छोटे भाई नासिर खान के साथ काम किया जो बाद में उनके शौहर बने। नासिर खान से उनका परिचय संयोग से हुआ था। दोनों को प्यार हुआ और दोनों ने शादी कर ली। दरअसल बेगम पारा अपनी आधुनिक जीवन शैली और बेबाक रवैये के लिए विख्यात थी। उन्हें शराब पीने का भी बहुत शौक था और महंगी महंगी गाड़ियों में घूमना उन्हें पसंद था। उनकी महिला मित्र मंडल में नरगिस, गीता बाली, शम्मी और निरूपा रॉय हुआ करती थी और पुरुष मंडली में मोतीलाल, डेविड जैसे दोस्त शामिल थे जो पीने के शौकीन थे। उस समय की अभिनेत्री शम्मी ने इन दोनों को
करीब लाने की अच्छी खासी कोशिश की थी। हालांकि नासिर पहले से ही शादीशुदा थे, यही कारण था कि बेगम पारा उनसे दूरी बनाकर रखना चाहती थी, क्योंकि अपनी पत्नी से नासिर के अच्छे संबंध नहीं थे। इसीलिए बाद में इनका रिश्ता आगे बढ़ा। दोनों का मजहब एक था, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया था कि वो दूसरी पत्नी नहीं बनना चाहती। इसीलिए नासिर खान ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया और फिर 1958 में दोनों ने शादी कर ली और शादी से बेगम पारा को 3 बच्चे हुए, 2 बेटे और 1 बेटी। बताते हैं कि दिलीप कुमार इस शादी के पक्ष में नहीं थे। वो जानते थे कि बेगम पारा जिस जीवन शैली की आदी हैं, उसे जुटा पाना नासिर के बस की बात नहीं है। हालात ऐसे हुए कि दिलीप कुमार और बेगम एक दूसरे के आमने सामने भी नहीं आते थे। नासिर का फिल्मी करियर अच्छा नहीं चला था, इसीलिए उन्होंने प्रोडक्शन में हाथ आजमाया और नासिर और बेगम ने अपना पूरा पैसा एक फिल्म के लिए लगा दिया। और इसी बीच दिल का दौरा पड़ने से नासिर की मौत हो गई। गम में डूबी बेगम ने शराब पीना शुरू कर दिया। बहन ने सहारा दिया और उन्हें अपने साथ माँ बाप के घर पाकिस्तान ले गई, लेकिन बेगम वहाँ की रूढ़िवादी समाज में नहीं रह पाई और 3 साल बाद फिर से लौट आई। फिल्में मिलना बंद हो गई थी, इसीलिए अपने बंगले का एक हिस्सा ब्यूटी पार्लर के लिए दे दिया, जिससे घर का खर्चा चलता रहे। आज उनकी बेटी एक सफल बिजनेस वुमेन है। बड़े बेटे का कम उम्र में ही निधन हो गया और छोटे बेटे अयूब खान टीवी और फिल्म इंडस्ट्री का जाना माना नाम है। 50 साल कैमरे से दूर रही बेगम पारा संजय लीला भंसाली की फिल्म सावरिया में नजर आई थी, जिसमें उन्होंने 2007 में सोनम कपूर की दादी का रोल निभाया था। लेकिन उसके अगले ही साल 10 दिसंबर 2008 को 82 साल की उम्र में उनका निधन हो गया।